हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का चैप्टर ट्राइंगल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल 9th में भी पढ़ा था, इसलिए मैंने 9th और 10th में डिफरेंस बताने के लिए कि 9th में ट्राइंगल्स में क्या था और 10th में ट्राइंगल्स में क्या है, उसके लिए मैंने दो डायग्राम्स ड्रा की हैं। स्टूडेंट्स, 9th में हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे। क्या करते थे स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट। बट 10th में हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सिमिलर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे उसकी एससीएस ले लेता हूं, इसमें भी एससीएस है। उसकी एससीएस का मतलब था दो साइड्स आपस में इक्वल और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तो एससीएस से दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होती थी। जैसे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होता, तो हम लिखते बाय एससीएस ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हम 9th में करते थे। अब 10th में क्या है? 10th में भी एससीएस है, बट 10th की एससीएस हमें बोलती है दो साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ना कि इक्वल। मींस जैसे ए बी इधर इक्वल टू पी क्यू लेते थे, इधर ए बी अपॉन पी क्यू लेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू, अगर ये इसके प्रोपोर्शनल ली हमने, इसके ये वाली इसके लेंगे। मींस BC अपॉन क्यू आर। पहले उधर AB इजिकल टू पी क्यू ले रहे थे, इधर AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर। ए फर्स्ट साइड इसकी, सेकंड उसकी रेशो के लिए, फिर से फर्स्ट इसकी, सेकंड उसकी। AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर और फिर इंक्लूडिंग एंगल इन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो, तो हम लिखेंगे बाय एसएस। उधर कॉन्ग्रुएंसी रूल था, इधर सिमिलैरिटी रूल है। सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। सिमिलर का साइन ये होता है, जो कॉन्ग्रुएंट के हम ऊपर लिखते थे ना, इक्वल टू के ऊपर, वही सिर्फ ऊपर वाली जो सिंबल है वो सिमिलर का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्क है 9th में और 10th में। मींस 9th के ट्राइंगल में और 10th के ट्राइंगल में। हम 9th वाला कंसेप्ट भी यूज करेंगे। इसमें बड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट भी करेंगे, बट जो मेन कंसेप्ट है 10th के ट्राइंगल्स का वो सिमिलैरिटी पे है। होप आप सभी को डिफरेंस पता चला होगा कि हमने 9th में ट्राइंगल्स में क्या पढ़ा था और हमने 10th में ट्राइंगल्स में क्या पढ़ना है। अब इसके आगे मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जब ये ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट करते थे तो बाकी जो पार्ट बच जाते थे वो हम इक्वल कर देते थे सीपीसीटी से। जैसे पार्ट कौन सा बचा? एक साइड बची एसी और पीआर, तो हम लिखते थे एसी इज इक्वल टू पीआर, किससे? सीपीसीटी से। और बाकी जो दो एंगल बच गए कौन से? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के। ये सी और ये आर, तो हम ये भी हम कर देते थे सीपीसीटी से। अब इधर क्या होता है? अगर ट्राइंगल सिमिलर होगी तो बाकी साइडों की भी रेशियो सिमिलर होगी और एंगल इक्वल ही रहते हैं। जैसे दो साइडें पहले से प्रोपोर्शनल थी, तीसरी भी हम ले सकते हैं सीपीएसटी से। मींस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर है, तो तीसरी कौन सी बची? AC और PR। मींस AC अपॉन PR भी ले सकते हैं। उधर सीपीसीटी था, मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, और इधर है मींस सीपीएसटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमें उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधे ही ले लेते हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी साइडें होंगी प्रोपोर्शनल और एंगल्स होंगे इक्वल। मींस अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है पहले से, तो बाकी कौन से एंगल बचे? बाकी एंगल हमारे पास बचे, एक ए इज इक्वल टू पी, वही लिख रहा हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और दूसरा बचा सी और आर, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। मींस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी तो हम साइडें इक्वल करते थे। इधर ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगी
तो हम साइड्स प्रोपोर्शनल लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं। वही चीज है, एंगल्स इक्वल रहते हैं, वो 9th में भी इक्वल रहते थे, 10th में भी इक्वल रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस था आपका सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंट करने में। अब कुछ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज पे बेस्ड हैं, जैसे बताओ कि क्या ये दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या ये सिमिलर हैं। मैं रेडियस बता देता हूं, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम करें कॉन्ग्रुएंसी की बात, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कॉन्ग्रुएंट ये नहीं है, बट सिमिलर हैं। सिमिलर मीन्स ये एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर ये हैं, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए कि अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर था तो इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर ये कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे हैं। वहां बड़ी सारी वो दी हुई है इसी टाइप से एग्जांपल, जैसे साइडें दे दी होंगी। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान रहा हूं, और इस तरह से उन्होंने दे दी होगी, एक की साइड दे दी होगी 2, एक की दे दी होगी 4, एक की दे दी होगी 6, और पूछा होगा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या क्या ये सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें इक्वल देखना पड़ती थी। क्या 1 2 के इक्वल है? नहीं। क्या 3 6 के इक्वल है? नहीं। क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं। इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट सिमिलर हैं। कैसे? सिमिलर में हम साइडों की रेशियो देखते हैं, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, तो यही आ गया 1/2। ये साइड अपॉन ये साइड 3/6, ये साइड अपॉन ये साइड 2/4। काट के ये पहले से 1/2 है, ये भी काट के 1/2 आ गया, ये भी काट के 1/2 आ गया। तो वही कि उनकी साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी, तो साइडें प्रोपोर्शनल हैं। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगलें आपस में सिमिलर हैं। होप आप सभी को कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस पता चला होगा और आपको समझ आई होगी। इसी पे बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की। थैंक यू।